धन्यवाद कि आप लोग इतना लंबा सफर करके आज मालन घाटी में कि इस शिखर पर पहुंचे हैं। अब मैं शब्दों से ही आपका स्वागत कर सकता हूं और उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, छोटे पड़ रहे हैं। सर, ये मालन नदी है, ये कम से कम 10 पुराणों में वर्णन है इसका, कहीं ना कहीं उल्लेख है। मालिनी नदी ये है। तो उधर कोटद्वार में भी मालिनी नदी है ना? नहीं, वो नहीं, वो कोटद्वार में जो नदी है वो दूसरी नदी है, खो नदी है। कोटद्वार में वो खो नदी है। हाँ, पावर में है ये। और ये बोलते हैं मालिनी नदी। नहीं, मालिन नदी वहां से कोटद्वार से 10 किलोमीटर इधर को पड़ता है, उत्तर को। यही नदी वहां जाती है। अच्छा, ये नहीं इधर से उधर जाती है। हाँ, जाती है मतलब, लेकिन तो पानी है इसमें। हाँ, नहीं सर, इसमें आगे से पानी है। जो इनिशियली इसका वो उद्गम है, वहां से 1928 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, गांव बह गए थे। तो वहां से वेद और बालू के नीचे पानी दब गया। वहां से 3 किलोमीटर दूर आकर के जुड्डा नाम का गांव है, यहाँ से पानी ऊपर आया, जमीन पर आया, यहाँ से फिर थोड़ा चल रहा है वो, और आगे जाकर जब ये मैदानी इलाके में चली जाती है तो वहां से फिर बराज बना रखे हैं जो कि वहाँ मैदानी क्षेत्र में उगरता है। तो सर, इसमें इस नदी का इतना महत्व है, इतना पुराणों में, वेदों में, कर्ण गोत्रीय ऋषि थे। आपका ऋग्वेद के अंदर 28 ऋषि हुए हैं। इनका पूरा मंडप है, एक ग्रुप था मेरे ख्याल से रहा होगा इनका, उन्हीं का ये आश्रम था। तो उस टाइम पर जब दुष्यंत वहां से चला, इसका जो ये हमारी नदी है, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है। जहाँ पर हम बैठ खड़े हैं आज, तो पता है, पता है। हाँ, मालिनी नदी का तो पता ही है। हाँ। तो जहाँ पर हम खड़े, ये अफरताल है, ये पर्वत, ये अफरताल पर्वत की श्रृंखला है, और सामने जो चरेकडांड आता है उसके वो है प्रलम पर्वत। इन दोनों पर्वतों के बीच में ये बहती है। अगर ये बीजन होता, कुछ दोपहर का थोड़ा होता, तो आपको ऊपर से पूरा सुंदर दिखाई देता है, बहुत रमणीक लगता है। तो जब कर्ण ऋषि यहाँ पर ये तपस्या कर रहे थे, तो उसी टाइम पर यहाँ जो ये विश्वामित्र थे, कहते हैं उनकी तपस्थली यहाँ पर बिस्तन काटाल में, क्योंकि ऋषि का जो आवासीय प्रबंध होता था। यहाँ पर जो है मनीष कश्यप का वो, इसमें अभिज्ञान शकुंतलम आपने पढ़ा होगा। अभिज्ञान शकुंतलम में मरीज आश्रम की शंका की गई है कि ये मरीज आश्रम रहा होगा यहाँ पर। और जो शकुंतला का जो पहनावा था, स्टेट वे गढ़वाली था। सूक्ष्म ग्रंथि नाम स्कंद देशे स्थल परिणाह छादिता बल कलेनम। तो जो ये पहनावा है कि जो उसके बलकल थे, उसको आगे से बांधकर यहाँ पर कंधे के पास में गांठ लगाते थे, तो उससे उसका स्तन प्रदेश पूरा छुप जाता था, और दोनों हाथ उनके फ्री होते थे काम करने के लिए। आज भी ऐसे पहनते जो। तो आज भी हमारे यहाँ तब से लेकर अभी तक ये प्रचलन है कि वहां पर हम उसको गद्दी बोलते हैं यहाँ पर अपनी भाषा में। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि शकुंतला यहाँ थी, यही उसका जन्म हुआ। मैंने कहा ये सत्य है। साहब बोल रहे थे कि वो स्कंद पुराण में है। नहीं, हाँ। नहीं, आपने ऋग्वेद कहा, आपने ऋग्वेद कहा कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10 मंडल है। हाँ, मैं आपको मुझे ऋग्वेद का रेफरेंस चाहिए। हाँ, जरूर मिलेगा साहब, इसी में मिलेगा आपको। आवाज की तो जरूरत है, अगर माइक की काम चल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कल दे दीजिए। हाँ, फिर दे देना, कोई बात नहीं। आप कल दे देना। कल दे दीजिए। पुराण है ना, पुराण हिस्ट्री होती है, इसकी पूरी डिटेल बना के पुराण में है तो ये पूरी डिटेल है सर इसकी। इसका पुराण का भी दे दीजिए। ये इसमें है ना, इसमें पूरे मंडप और कौन सा कौन था। पुस्तक का क्या नाम है इसका? ये मालिनी उपत्यका कौणाश्रम और पूरी विश्व यादें, ये मैंने लिखी हुई थी जब मैं एक फौजी हूँ। 36 साल मैंने फौज में रहा हूँ। जब वापस आया तो दिल्ली में टिका वहाँ निवास बना रखा है। मैंने कहा मैं अपने गांव जाऊंगा। कहाँ दिल्ली में? दिल्ली में यमुना विहार। मैंने कहा मैं अपने गांव जाऊंगा, तो वहाँ पर भी आप सभी के विद्वानों के साथ में बैठा हुई, तो मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं अपने गांव जा करके अपने मालिन के ऊपर क्यों न कुछ लिखूं। तब मैं रेफरेंस है साथ में।
कल देख लेंगे तो बोलो। हमें एक कॉपी मिल सकती है इसकी? नहीं, कल जेरॉक्स करा लेंगे, जेरॉक्स करा। ये क्योंकि सब ये कॉपी है, इसको आप ले जाइएगा। हम कल जेरोक्स अच्छा, वो मेरे पास है कॉपी, फिर मैं आपको दे दूंगा। मैं एक कॉपी आपको दे ठीक दूंगा। है सर, जरूर। तो सर इसमें जो जब वहां से उसको शपथ ब्राह्मण आपने पढ़ा होगा, जी ब्राह्मण ग्रंथ है शपथ ब्राह्मण, उसमें शकुंतला को नाडपीत कहा गया है। नाडपीत नाम अप्सरा जी शकुंतला को। और ये घाटी में पहले नाड होते हैं, जिससे वो पिपरी बजाते हैं ना, बेलों में जाते हैं, पता तो उसको बोलते हैं। तो उन्हीं के बीच में शकुंतल पक्षियों के द्वारा रक्षित शकुंतला मिली थी कर्ण ऋषि को, और ये किमशिला के पास में कहीं हो सकती, क्योंकि पूरी घाटी में यही था ये। तो उसको नाडपीत इसलिए कहा गया है जी। और जो मैं चौके घाट को जो या जो अब वर्तमान में ने वो बना रखा है उसको नकारता नहीं हूँ, क्योंकि आचार्य कहीं रहता है तो उसका विद्यालय कहीं रहता है, ये तो होता ही है। तो वहां पर उसको उनका विद्यालय रहा होगा, इसमें कोई नाम, उसको चौकी घाट बोलते हैं। पहले आपने देखा विष्णु पुराण में देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है, भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष और हरवंश वर्ष। तो ये जो है किम पुरुष वर्ष के हम क्षेत्र में थे, और हो सकता है कि भारतवर्ष और किम पुरुष वर्ष की चौकी रही हो, चौकी घाट। कोटद्वार में जिसे कर्णाश्रम बोलते हैं, हाँ। वो चौकी घाटा, उसका राजस्व में भी रिकॉर्ड में भी चौकी घाटा नाम। चौकी घाट है साहब। तो चौकी उसी को लोग बोलते हैं, जब दो देशों की सीमा होती है, जिलों की सीमा होती है, वहां पर होती चौकी होती है। तो चौकी होती है। और घाट बोलते हैं नदी किनारे, नदी यहाँ से बहती थी, उसके किनारे का घाट, तो वो चौकी घाट कहलाया है। तो जब शकुंतला उसमें मेनका ने जब उसको त्याग दिया वहां पर रहे, तो बाकी हमारे भाई ने बता दिया, तो वहां से दुष्यंत आए, और दुष्यंत आ करके मिर्गिया करते हुए आए, न खलो बाणा। वो तपस्या नहीं बोलते कि बाण मत बाण मृग पर। ये जो है ये तो बहुत कोमल है, ये आश्रम का मृग है। और जब इस प्रकार से उसने उसको रुक गया, तो किसका आश्रम है? एक कर्ण ऋषि का आश्रम है। तो वहां पर बोले कर्ण ऋषि का आश्रम में जाओ, आप जो है थक गए हो चल करके, पैदल चलाया 10-12 किलोमीटर, तो थक गए हो, और सो तुम्हारे थक गए हैं, तुम वहां पर जाकर के आश्रम कुछ विश्राम करो। तो वहां पर जाकर के वो देखता कि शकुंतला ही है। कर्ण ऋषि अकॉर्डिंग टू दी ये इनके लेखक का, कर्ण ऋषि वहां पर थे नहीं, उन्होंने वहां पर गंधर्व विवाह किया, फिर चले गए। महाभारत में कुछ और दे रखा है, महाभारत में सीधे जब बच्चा वो 5 साल का हो जाता है, तब कर्ण ऋषि वहां भेजते हैं उसको। तो वो शकुंतला का जो ये कर्ण ऋषि का जो निवास था, ये नीचे हमारा किमसेरा जिसको होते हैं, किमसेरा किम पुरुष वर्ष की धरती, और ये उसमें किन्नर आज भी हमारे बेडगा में किन्नर परिवार हैं 3-4 रह रहे हैं। तो ये किम पुरुष की धरती थी। ये हेमकूट पर्वत मर्जी कश्यप का आश्रम बताया है, उसमें बताता है जब मातली को दुष्यंत पूछता है स्वर्गलोक से आकर कि ये किसका आश्रम है, तो बोला ये मर्जी कश्यप का आश्रम है। और ये इसमें ये लाल एकदम एक घास होती है, तो चमक रहा था। तो उस टाइम वो बोलता है कि यहाँ से कुछ ही क्षणों में हमारी राजधानी आ जाएगी। तो सर ये यहाँ से कुछ ही क्षणों में राजधानी मेरठ या हस्तिनापुर यहीं से हो सकता है, और जगह से नहीं हो सकता। तो जब जब दुष्यंत यहाँ पर था, तो शकुंतला का ये डेरा थे हमारे ये सौंटल धारुआ मेनकाडा, ये अब भंसित हो गए गांव में नामी मेनकाडा। और उसी के ऊपर एक तपस्या है, जिसमें कि ये जिसने वो तपस्या की थी, उसने उसका भंग गया था। उसको हमारी भाषा में तो आराम पटाली बोलते हैं, पटाली मतलब शिला, समझे? हाँ, वो अभी भी है। वहां पर एक मंदिर भी था, अब पता नहीं अब है मंदिर वहां पर, शिव जी का मंदिर उसके पास में मैडा से ऊपर। हाँ वहां पर बहुत पुराना है वहां पर वो मंदिर। तो ये और यहाँ पर ये जो भरतपुर है, यहाँ पर ही हम लोग ये समझते हैं, यहाँ पर ही मानते नहीं है। हमारा दृढ़ हुआ है कि ये यहाँ पर भरत ने जन्म लिया था।
और यहीं पर भरत का जन्म हुआ, ये मैं अपनी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। बाकी मानना न मानना तो विद्वानों की उनकी बात है। ये बताइए उसको साबित करेंगे। अभी जैसे अभी जिस जगह को माना जाता है हाँ भरत की जन्मस्थली, सर, और आप कह रहे हैं वो नहीं है, वहाँ से 12 कोस दूरी पे जो जगह है हाँ, हाँ। वहाँ है, तो क्यों वो नहीं और क्यों ये है? सर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा, माफ करना। हाँ? वो हमारा एक वो सिद्ध बलि मंदिर है, सुधान जी आप भी वो है पुरावन बनना, सिद्ध बलि मंदिर है कोटद्वार में, आपने देखा हो बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना रखा है, लेकिन असली सिद्ध बलि धाम उससे 1 किलोमीटर ऊपर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर ऊपर है असली सिद्ध बलि धाम। तो जहाँ पर लोगों ने बनाते थे पुरानी जगह से नजदीक बनाते थे दूसरा, हाँ सभी जगह बनता था, तो वहां पर जो है उसको अपनी सुविधा के लिए लोगों ने नीचे कर लिया उसको और के लिए बनाते थे, वही सुविधा है सर उसमें। तो यहाँ पर भी बड़े बड़े मंदिर में भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर भी यही है सर कि जो 1960 के आसपास बना है और इसमें कर्णद्वार लिखा गया था ओरिजिनली। हाँ, ये कर्णद्वार भी देखा था हमने यहाँ पर, लिखा गया था कर्णद्वार, कर्णद्वार, कर्ण घाटी द्वार 54 में 1954 में कर्णद्वार का वो कर्णद्वार का बोर्ड लगा था, कर्ण आश्रम का नहीं लगा, आश्रम का नहीं लगा। अब उसके बाद मेला होने लगा, फिर ये हो गया कि कर्ण आश्रम का मेला लगने लग गया। अब ये जो वहाँ पर चौक सुविधा के लिए नजदीक रहती हाँ बस वही है सर, इधर तो आना मुश्किल है ना, इधर आएगा तो फिर जाना तो अपनी सुविधा के लिए वहाँ से वहाँ कर दिया कि यहाँ पर खाइए। हाँ, मैं उसको नकारता नहीं हूँ। आचार्य जी मान लेते हैं कि लोगों ने अपनी सुविधा के लिए 12 कोस की दूरी पे कोटद्वार में जो जगह है उसको राजा भरत की जन्मस्थली कहते हैं। हम कहते हैं जैसे आप कह रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं वो जगह नहीं है, यहाँ पे जो जगह है वो है उनकी जन्मस्थली। किस आधार पे कहते हैं? फिर से मैं बार बार वहीं पूछ रहा हूँ, किस आधार पे कहते हैं? मैं क्यों ना कहूँ, बुरा नहीं मानिएगा। हाँ नहीं, संकट ठीक है, संकट ठीक है, नहीं बुरा नहीं मानिएगा। मैं कहूँगा अगर मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी एक बिना एविडेंस के बोल दिया और हम भी कह रहे हैं कि यहाँ है, हाँ हाँ, तो कैसे हमारी बात सही है और उनकी बात गलत है? तो बन गई, उसमें वर्णन हुआ है कि उसके बाद सहस्त्रधारा एक जगह है, सहस्त्रधारा उसके बाद है, उससे पहले नहीं है। सहस्त्रधारा कहाँ इसका जिक्र